नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं भारतीय एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नदी में अरब सागर एवं बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ठीक है, चल मैं इस चैनल के माध्यम से लगभग बहुत सारे टॉपिक पढ़ा चुका हूं। स्टार्ट मैंने किया था इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत के परिचय, फिर उसके बाद मैंने पढ़ाया भारत के पड़ोसी देश, फिर उसके बाद भारत की इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, और ये आज का लास्ट टॉपिक होगा नदी से संबंधित। ठीक है, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा भारत में बनी परियोजना, जो बांध, जिसको बांध बोलते हैं, जो नदी पे बनाया जाता है, लाइक दैट भखरा बांध, हीराकुंड बांध, रिहंद बांध, सलाल परियोजना, परियार परियोजना, सारे डिस्कशन इसके बाद मैं करूंगा नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए चर्चा करते हैं। आज का जो टॉपिक आपने देख ही लिया, क्या पढ़ना है आज, अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं अरब सागर में, अरब सागर संबंधित, अरब सागर में कौन कौन नदी गिर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते भी जाऊँगा और यहाँ आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा। ठीक है, क्या क्या लिखा हूँ, यही भी रिपीट कर लेते हैं तेजीबाजी में। सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और कहाँ गिरती है, अरब सागर में। ओके, चलिए अब बात करेंगे संतरंजी नदी, उसके पहले भादर नदी, उसके बाद संतरंजी नदी, फिर साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, उसके बाद आई गोवा में ज्वारी नदी, मांडवी नदी, गंगावेली नदी, शरावती नदी, पेरियार नदी, भरतपूजा नदी, पुम्बा नदी। अब यहाँ भी चर्चा कर लेते हैं बंगाल की खाड़ी में कौन कौन नदी गिर रही है, उसके बाद वन बाय वन करके देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, हुगली नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, वैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, उत्तरी पेन्नार नदी, दक्षिण पेन्नार नदी, ओगाई नदी, और लास्ट में देखेंगे ताम्रपर्णी नदी। तो यहाँ पे नोट करते रहिएगा, यहाँ पे हेडिंग डालिए अरब सागर में गिरने वाली नदी, अरब सागर में गिरने वाली नदी। तो पहला नदी हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सिंधु नदी। पहला कौन सी नदी है, सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं हम लोग, सिंधु नदी के बाद हम लोग पढ़ेंगे भादर नदी। दूसरा नदी कौन सा होगा, भादर नदी। और ये भादर नदी जो है गुजरात में एक जिला है राजकोट। कौन सा जिला, राजकोट जिला। भादर नदी जो है गुजरात की राजकोट जिला से निकलती है और ये अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है, इस बात को ध्यान देना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे उसके आगे सतरंजी नदी। तीसरे नंबर की नदी लिखेगा सतरंजी नदी। ये भी जो है गुजरात के अमरेली जिला से निकलती है और जो है अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है, अरब सागर में। यहाँ तक समझ में आया आपको। तीन नदी के बारे में डिस्कशन किया, सिंधु नदी के बारे में विस्तार से पढ़ा दिया। भादर नदी किस जिला से निकलती है, गुजरात के राजकोट जिला से, और कहाँ गिरती है, अरब सागर में। वहीं सतरंजी नदी जो है अमरेली जिला है गुजरात में, वहाँ से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब उसके बात करेंगे साबरमती नदी के बारे में। किसके बारे में, साबरमती नदी के बारे में। साबरमती, और साबरमती नदी जो है दोस्त अरावली पर्वत से निकलती है। कहाँ से, उदयपुर। आप सुनेंगे उदयपुर जिला जो राजस्थान में है, उदयपुर जिला राजस्थान, अरावली पर्वत से। कहाँ से, अरावली पर्वत से। और यह नदी जो है खम्मात की खाड़ी में गिरते हैं। कहाँ गिरते हैं, खम्मात की खाड़ी, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, खम्मात की खाड़ी में गिरते हैं। और आपको पता हो साबरमती नदी पे जो है गांधीनगर एवं अहमदाबाद शहर बसा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। साबरमती नदी कहाँ से निकल रही है, राजस्थान के उदयपुर अरावली पर्वत से। तो ये चार नदी के बारे में आपको समझ में आ गया जो अरब सागर में गिर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब बात करेंगे माही नदी के बारे में। ठीक है दोस्त, तो माही हेडिंग डालिए माही नदी। तो माही नदी के बारे में मैंने बताया था डिटेल में, अभी भी सुन लीजिए। विंध्याचल पर्वत से निकलती है और कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए एक गिर जाती है खम्मात की खाड़ी, या इसको अरब सागर भी बोल सकते हैं। ठीक है,
तो ये माही नदी के बारे में बहुत सारा डिटेल में पढ़ाया हूँ मैं, ठीक है। इसको आदिवासियों गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे इफेक्ट है यहाँ पे। माही नदी के किनारे जो है आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला लगता है, आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला लगता है, उसको बोलते हैं बानेश्वर का मेला, बानेश्वर का मेला, ठीक है। अब 6 नंबर में आइए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बारे में भी मैंने पढ़ा दिया है डिटेल में, आप देख इसके लास्ट वाला वीडियो देख सकते हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक चोटी से निकलती है, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से होती है और अरब सागर में गिरती है, और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, ये भी याद रखना है। तो ये तो हो गया, पढ़ा भी दिया हूँ। 7 नंबर में पढ़ी आप ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के बारे में भी पढ़ा दिया हूँ। बैतूल जिला मध्य प्रदेश, बैतूल जिला मध्य प्रदेश के मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है ताप्ती नदी, ठीक है। अजंता की पहाड़ी और सतपुड़ा पर्वत के बीच से होकर निकलती है। इसकी सबसे अधिक लंबाई जो है महाराष्ट्र में है, और ताप्ती नदी किनारे ही सूरत शहर बसा हुआ है, सूरत शहर, ठीक है। उसके बाद आइए पढ़ लेते हैं जुआरी नदी। जुआरी नदी, जुआरी नदी का जो उद्गम स्थान है दोस्त, गोवा से। कहाँ से? गोवा से, ठीक है। जुआरी नदी का उद्गम कहाँ से है? गोवा राज्य से निकलती है पश्चिमी घाट से, और ये अरब सागर में गिरती है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मांडवी नदी। मांडवी नदी कौन सी नदी? मांडवी नदी के बारे में। मांडवी नदी जो है ये निकलती है कर्नाटक से, ये निकलती है कर्नाटक से, इस बात को ध्यान देना है, ठीक। कर्नाटक में एक जिला है भीमगार, सॉरी जिला नहीं, भीमगार झरने से, कर्नाटक के भीमगार झरने से यह नदी निकलती है, मांडवी नदी, इस बात को याद रखिएगा। ये मांडवी नदी के बारे में एक फेट याद रखना है आपको। तो ये मांडवी नदी जो है गोवा के जीवन रेखा भी कहलाती है। गोवा राज्य का जीवन रेखा, किस नदी को कहा जाता है? जीवन रेखा, लाइफ लाइन। मांडवी नदी को किस झील से निकलती है? झरने से, ठीक है। झरने, झील नहीं, झरने। भीमगार एक झरना है कर्नाटक में, वहाँ से निकलती है, देखिए यहाँ पे, यहाँ से निकलती है और एक गोवा होते हुए जो अरब सागर में गिरती है, मांडवी नदी, ठीक है। जुआरी नदी के बारे में हम बात करते हैं, गोवा की सबसे लंबी नदी है। जुआरी नदी जो है, ये जुआरी नदी गोवा की सबसे लंबी नदी है, गोवा की सबसे लंबी नदी, इस बात को आपको याद रखना है। यहाँ तक समझ लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब उसके नीचे आइए, अब गंगावेली नदी। गंगावेली नदी, गंगावेली नदी जो है एक कर्नाटक राज्य से निकलती है, कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट से, कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरती है। शरावती नदी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए थोड़ा सा। शरावती नदी, शरावती नदी के बारे में हम लोग देखते हैं, तो याद रखिए शरावती नदी जो है कर्नाटक से ही निकलती है। कर्नाटक में एक पर्वत है, आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था, अमुतीर्थ पहाड़ी, अमुतीर्थ पहाड़ी, अमुतीर्थ पहाड़ी। तो अमुतीर्थ पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है शरावती नदी और अरब सागर में गिरती है। अब इसके बाद आपको पता होगा शरावती नदी पे ही भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। शरावती नदी पे ही जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, उसका क्या नाम भाई? जोग जलप्रपात। इसको बोलते हैं गरसोप्पा जलप्रपात भी बोलते हैं, और गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं। जोग जलप्रपात को याद रखिए, जो शरावती नदी पे ही है। कहाँ से निकल रही है? अमुतीर्थ पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है शरावती नदी। गंगावेली नदी आपने समझ लिया, शरावती नदी समझ लिया आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम बात करेंगे पेरियार नदी के बारे में। पेरियार नदी, पेरियार नदी, पेरियार नदी। और ये पेरियार नदी जो है कहाँ से निकलती है मैं आपको बता दूं। अन्नामलाई पहाड़ी है केरल में, वहीं से निकलती है पेरियार नदी, ठीक है।
इसको जीवन रेखा भी कहा जाता है। जीवन रेखा, जीवन रेखा भी कहा जाता है किसको? पेरियार नदी। किस राज्य का? तो केरल राज्य का। किस राज्य का? केरल राज्य का। इसको ध्यान देना है। पेरियार नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है केरल की। पेरियार बांध भी है और पेरियार झील भी है। उसके बाद हम बात करेंगे भरतपुजा नदी। भरतपुजा नदी, और यह भी नदी जो है अन्नामलाई पर्वत से ही निकलती है। अन्नामलाई पर्वत, केरल। अन्नामलाई पर्वत केरल से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। और भरतपुजा जो है केरल की सबसे लंबी नदी है। लास्ट में देखेंगे पुम्मा नदी। पुम्मा नदी, पुम्मा नदी इंपॉर्टेंट है थोड़ा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। पुम्मा नदी, पुम्मा नदी के बारे में आपको ये पढ़ना है। ये जो है केरल से ही निकलती है, केरल से। इस नदी के किनारे, इस नदी के किनारे एक मंदिर है, आपको याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। उस मंदिर का नाम है सबरीमाला, जो केरल में है। सबरीमाला मंदिर, जो सबरीमाला मंदिर है इसी नदी के किनारे है, पुम्मा नदी के किनारे। पुम्मा नदी के किनारे, ठीक है। तो ये था अरब सागर में गिरने वाली नदियों का नाम। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा चैनल, यदि मेरा वीडियो आपको सही लगे, अपने मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए अब हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में डिटेल से पढ़ाई दिया हूँ अपने चैनल पे, ठीक है। तिब्बत के मानसरोवर झील चैमयूंगडुंग से निकलकर नमचा बरवा पर्वत को काटते हुए अरुणाचल प्रदेश होते हुए, असम होते हुए जो है बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 2900 किलोमीटर की लंबाई है। बांग्लादेश में इसका नाम जमुना रखा जाता है। जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है तो उसको कहा जाता है मेघना, ठीक है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर है विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करता है, सुंदरवन के डेल्टा। गंगा नदी भी पढ़ा दिया हूँ। 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया गंगा नदी को। ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हुगली नदी के बारे में जो है डिस्कशन कर ही दिया हूँ। कोलकाता शहर बसा हुआ हुगली नदी के किनारे बंगाल की खाड़ी में है नदी गिरती है, ठीक है। एक हुगली बंदरगाह भी है। अब दामोदर नदी के बारे में डिटेल से पढ़ा दिया हूँ। दामोदर नदी जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है झारखंड से, और वेस्ट बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पश्चिम बंगाल होते हुए, जैसे मान चलिए ये झारखंड है, ये वेस्ट बंगाल है, तो स्वाभाविक बात बंगाल की खाड़ी में गिरेंगे दामोदर नदी। स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी के बारे में मैंने पढ़ाया था। रांची की पठार से निकलती है और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के प्राकृतिक सीमा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पे सोने के कण भी मिलते हैं, गोल्ड, ठीक है। इस नदी में स्वर्णरेखा नदी के किनारे एक बहुत अच्छा शहर बसा हुआ जमशेदपुर। वैतरणी नदी, वैतरणी नदी का जो उद्गम स्थान है उड़ीसा में एक जिला है, उड़ीसा में एक जिला है, मैं बता दूं, वैतरणी नदी उड़ीसा के कोयोझोर जिला, उड़ीसा के कोयोझोर जिला से जो है यह नदी निकलती है। कौन? वैतरणी नदी, वैतरणी नदी, ठीक है। अब बात करेंगे ब्राह्मणी नदी के बारे में। किसके बारे में? ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी जो है इसका उद्गम है छोटा नागपुर का पठार, झारखंड। छोटा नागपुर पठार से निकलती हुई ब्राह्मणी नदी, आपको पता होगा कि ब्राह्मणी नदी के से ही एक द्वीप का निर्माण हुआ है, जिस द्वीप को बोलते हैं हम लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ब्राह्मणी नदी से ही बना है वो द्वीप, जहां से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। महानदी के बारे में डिटेल से पढ़ा दिया हूं दोस्त।
महानदी के बारे में डिटेल से पढ़ा दिया। तो आपको पता है, थोड़ा महानदी के बारे में एक बार और डिस्कशन कर लेते हैं। किसके बारे में? महानदी बारे में। महानदी पे ही जो है भारत का ही नहीं, पूरे एशिया का या विश्व का सबसे लंबी बांध है। उस बांध का नाम है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध लगभग 26 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ये देखें यहाँ पे, इसको बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू टावर, इसको बोलते हैं गांधी टावर। ये है इधर का वाला गांधी टावर और ये है जवाहर टावर। और इसकी और दूसरी विशेषता ये है महानदी की, छत्तीसगढ़ से निकलती है महानदी सिंहा पहाड़ी से, और इस आकार में छत्तीसगढ़ में इस आकार में बहते हुए उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसके इर्द गिर्द में जो है चावल की खेती, धान खेती जो साल में 3 बार होती है। महानदी के कोटोरा आकार में है। कोटोरा आकार में किस आकार में है? कोटोरा आकार में है। इसलिए कहा जाता है चावल कोटोरा छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बंगाल की खाड़ी, तो चावल का कोटोरा किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। क्योंकि जो इस आकार में नदी बह रही है, इसके इर्द गिर्द में साल में 3 बार धान की खेती होती है। ये हो गया, ब्राह्मणी हो गया, महानदी हो गया। गोदावरी नदी भी पढ़ा दिया हूँ, डिटेल में देख लीजिए लास्ट वीडियो में। गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के त्र्यंबक पर्वत से निकलती है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण की गंगा और वृद्ध गंगा भी कहा जाता है गोदावरी नदी को। उसके बाद आई कृष्णा नदी। कृष्णा नदी को भी मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है। महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र से निकलती है, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नागा अर्जुन सागर बांध का नाम सुने होंगे आप, आंध्र प्रदेश में इसी नदी पे है, इसी नदी पे है। उसके बाद आइए पेन्नार नदी। यहाँ पे हम बात करेंगे उत्तरी पेन्नार नदी, और एक बात करेंगे दक्षिण पेन्नार नदी। ठीक है, उत्तरी पेन्नार नदी और दूसरा दक्षिण पेन्नार नदी। उत्तरी पेन्नार नदी जो है कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक के दुर्ग पहाड़ी से, कर्नाटक के दुर्ग पहाड़ी से निकलती है और आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वहीं बात करेंगे दक्षिण पेन्नार नदी। दक्षिण पेन्नार नदी ये है उत्तरी पेन्नार नदी, ये है आपका दक्षिणी पेन्नार नदी, और ये निकलती है केशव पहाड़ी कर्नाटक में। केशव पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है, और ये भी जो है कर्नाटक से ही निकलती है। नंददुर्ग पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है, ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उत्तरी पेन्नार और दक्षिणी पेन्नार के बारे में पढ़ लिया। अब आइए बात करते हैं किसके बारे में? ओगाई नदी के बारे में। ओगाई नदी, ठीक है। अब ओगाई नदी के बारे में हम बात करते हैं। तमिलनाडु से नदी निकलती है ओगाई नदी, और इसके बारे में आपको एक बात और याद रखना है, इसी ओगाई नदी पे जो है एक बहुत अच्छा शहर है मदुरई। मदुरई शहर किस नदी पे है? ओगाई नदी पे है। मदुरई शहर जो है ओगाई नदी के किनारे बसा हुआ है। इस मदुरई शहर को कहते हैं त्योहारों का शहर। मदुरई शहर जो है किस नदी किनारे बसा है? ओगाई नदी। ये ओगाई नदी आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये है ओगाई, तमिलनाडु में ये तमिलनाडु एरिया है, ये आंध्र प्रदेश है, इसको ध्यान देना है। मदुरई, अब ये ओगाई नदी जो है पाक की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? सॉरी, पाक की खाड़ी में गिरती है। पाक की खाड़ी में। अब सबसे नीचे है एक और नदी है ताम्रपर्णी नदी, सबसे नीचे उस नदी का नाम ताम्रपर्णी नदी। ये ताम्रपर्णी नदी जो है दोस्त
गिरेंगे बंगाल की खाड़ी में, सॉरी बंगाल खाड़ी में नहीं, यहाँ एक खाड़ी है मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में। भारत की सबसे दक्षिणतम नदी यही है, ताम्रपर्णी नदी। कहाँ गिरेंगे? मन्नार की खाड़ी में। वहीं वगाई नदी पाक की खाड़ी में। यहाँ आइए समझिए थोड़ा सा, ये है पाक की खाड़ी, ये है मन्नार की खाड़ी, इसके बीच में यहाँ पे है आपका पाक जल संधि, नीचे श्रीलंका, नीचे श्रीलंका। तो ये वगाई नदी पाक की खाड़ी में और ताम्रपर्णी नदी जो है मन्नार की खाड़ी में। ये था आज के क्लास में दोस्त, डिस्कशन मैंने किया है बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदी और अरब सागर में गिरने वाली नदी। जैसे जैसे सिस्टम से जैसे लिखा हूँ आप लोग ऐसे भी लिख लीजिएगा, ठीक है। दिखाई पड़ रहा होगा आपको, ब्रह्मपुत्र, गंगा, हुगली, दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, उत्तरी पेन्नार, दक्षिणी पेन्नार, वगाई। उसके बाद यहाँ पाइएगा ताम्रपर्णी नदी, लास्ट में लिखा हूँ ताम्रपर्णी नदी लास्ट। इधर भी दिखाई पड़ रहा होगा, सबसे स्टार्टिंग में लिखा हूँ सिंधु नदी, भादर नदी, सतरंजी, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, एक माही नदी है यहाँ पे, उसका जुआरी नदी, मांडवी नदी, गंगावेली, शरावती नदी, पेरियार, भरतपूजा, पुम्बा। ठीक है दोस्त, आज क्लास बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच दोस्त।